धरती माता और गुरु नानक। धरती माता आज भी गुरु नानक की मीठी मीठी यादों में खोई रहती है। उनको याद करते हुए कभी मुस्कुराती है, कभी हर्षित होती है और कभी गुरु नानक की माता त्रिपिता व पिता कालू चंद्र को याद करते हुए उन्हें शत शत नमन भी करती है। एक बार मैंने धरती माता से कहा, धरती माता, आप तो गुरु नानक के जीवन की एक एक पल, एक एक बात व एक एक घटना की साक्षी रही हो। आपको उनके बारे में निश्चित ही सब कुछ पता होगा। आप कृपा करके मुझको उनके बारे में बताएं और मेरे प्यारे गुरु नानक के बारे में मुझको कुछ समझाएं। धरती माता ने कहा, क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ मेरे बच्चे। नूरानी ही नूरानी उनकी दिव्य हस्ती थी। उनके तेजोमय प्रकाशमय मुखमंडल को बस देखते ही रहने की इच्छा बनी ही रहती थी। उनके तेजोमय प्रकाशमय मुखमंडल को बस देखते ही रहने की इच्छा बनी ही रहती थी। आंखें तो हटने का नाम ही नहीं लेती थी। वे बहुत पवित्र, विनम्रता की मूर्त, सरल, सीधे, सच्चे थे, अत्यंत दयालु, सेवाभावी थे। ये कितने सुखद आश्चर्य की बात है कि उन्होंने जो 20 रुपए का सच्चा सौदा कर भूखे साधुओं को लंगर छकाया था, वो प्रथा आज भी हर गुरुद्वारे में मौजूद है। तुम सच मानो, वो आज भी एक दिव्य अदृश्य रूप से विद्यमान है। तुम सच मानो मेरे बच्चे, वो आज भी एक दिव्य अदृश्य रूप से विद्यमान है। वो अपने सच्चे साधकों के बीच अक्सर मौजूद रहते हैं। तुम केवल उनके बताए रास्ते पर चलकर उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। धरती माता एक पल रुकी, फिर कहा, उनका बहुत ही विशाल शुभ्र सुवर्ण आभा मंडल था। वे जहाँ जहाँ जाते वहाँ बहारें आ जाती, सूखी हुई जमीन हरी हो जाती, मुरझाए हुए मुखड़े खिल जाते, मुस्कुराहटें लौट आती। गुरु नानक साहिब ने जन सामान्य को समझाया कि परमात्मा को पाने के लिए घर गृहस्थी, संसार को त्यागने की ज़रूरत नहीं है। अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी परमात्मा को पाया जा सकता है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सेवा सिमरन करते हुए परमात्मा की मर्जी में जीना सिखाया। घर गृहस्थी में बड़े प्रेम से विनम्रता, मेहनत, सादगी, सरलता, समझदारी, दया, सहयोग, सेवा आदि भावनाओं से जीना सिखाया। गुरु नानक जीवन कला के बड़े गहरे मर्मज्ञ थे। उन्होंने जन सामान्य को व्यर्थ के भ्रमों से, अज्ञान से, कर्म कांडों से छुटकारा दिलाया। परमात्मा से सीधा संपर्क करने का, उन्हें पाने का सरल व सहज मार्ग दिखाया। भीतर से वाहिगुरु को पाने का, अंतर्मुखी होने का एक मूल मंत्र, एक गुरु मंत्र जन सामान्य को दिया। बाहर से सुखी जीवन जीने के लिए सर्वदा पला नामक दिव्य मंत्र भी दिया। सबके भले की भावना में जीने का यह दिव्य मंत्र
जन सामान्य को देकर बहुत बड़ा उद्धार कर दिया मेरे बच्चे। धरती माता ने आगे कहा, वे जगत कल्याण के लिए एक जगह रुके नहीं, वे तो चारों दिशाओं में बहुत दूर दूर तक मीलों मील यात्राएं करते रहे। जगह जगह जन सामान्य का कल्याण करते रहे। धरती माता एक पल रुकी, मुझको देखा और कहा, तुम सिख परिवारों को देखकर मेरा मन बहुत खुश होता है। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि तुम सभी को गुरु नानक ने अपना सिख बनाया है, सिख धर्म की स्थापना की है। तुम तो केवल उनके बताए रास्ते पर चलते हुए जीवन के चारों पदार्थों को प्राप्त कर सकते हो। धरती माता की ये दिव्य वचन सुनकर मेरा सिर श्रद्धा से गुरु नानक के चरणों में झुक गया। मैं बोल उठा, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं बोलता चला गया। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंखें बंद हो गई और मैं भी धरती माता की तरह गुरु नानक देव जी की मीठी मीठी यादों में खो गया।